अनुसार पिता इस सभा को अगुवाई करना, तेरी सामर्थ्य के अनुसार पवित्र वचनों के द्वारा प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो प्रभु। धन्यवाद है पिता, राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु है, हमारा उद्धार करता है, हमारा आशा और हमारे जीवन की हर एक जो पिता हमारे जीवन में घटता है उस सब चीज़ों को जानता है। धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते आपकी वर्तमान समय में जो हमें शक्ति सामर्थ और तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आप अभिषेक करो पिता इस सभा को तेरे चरणों पर रखे, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार को अगुवाई कर। धन्यवाद देते गीतों को, स्तुति आराधना गीतों को प्रभु यीशु, ताकि हम दिल से, सच्चे मन से, सच्चाई के साथ और आत्मा के द्वारा तेरी आराधना कर सकें। और प्रभु हर एक जो संदेश कार्यक्रम में पिता तेरी दया और कृपा के अनुसार धन्यवाद देते। इस करीब को इस समय को प्रार्थना सर्वशक्ति मान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
धन्यवाद देते धन्यवाद उस क्रूस के लिए धन्यवाद देते प्रभु जो हमारा उद्धार किया, तू हमारा उद्धार करता है, जो हम लोगों से प्रेम किया और हम सभी लोगों के लिए अपना प्राण दिया। इससे बड़ा और इससे महान कार्य और कोई नहीं कर सकता। प्रभु हम धन्यवाद देते, दिन प्रतिदिन तो हमारे जीवन में तो निवेश करता है और हमें बुद्धि समझ ज्ञान में और आशा में और भविष्य में तो हमें सुरक्षित रखने के लिए हमें अगुवाई करता है। धन्यवाद तेरे पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद तेरे कलीसिया के लिए, धन्यवाद तेरे हर एक वचनों के लिए, धन्यवाद तेरे पिता हर एक संगतियों के लिए। प्रभु तेरी दया कृपा के अनुसार धन्यवाद देते। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। मुझे का सहारा पापियों का दूत है तू। यीशु तू है इतना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। पापियों का सहारा पापियों का दूत है तू। यीशु तू है इतना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझे मनाऊं तो अमृत बनाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सलामत तुझसा बन जाऊं मैं। तुझे मनाऊं तो अमृत बनाऊं मैं,
यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझे मिले हमको क्षमा, तुझे मिला जीवन, तुझे मिले हमको क्षमा, तुझे मिला जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझे मिले हमको कृपा, तुझे हुए हम पावन, तुझे मिले हमको कृपा, तुझे हुए हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझे मिले हमको कृपा, तुझे मिला जीवन, तुझे मिले हमको कृपा, तुझे मिला जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। परमेश्वर परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु तेरे नाम के लिए, तेरे नाम से रिश्ता बनाए भाग जाता है। इस धरती पर स्वर्ग के नीचे, इस धरती के ऊपर मनुष्य के बीच में केवल एक ही नाम दिया गया है, दूसरा कोई नहीं नाम दिया गया जिससे मनुष्य उद्धार पा सके। धन्यवाद देते प्रभु, तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ है। हर एक जुबान, हर एक आंख देखेगा, हर एक जुबान को बोलेगा और तेरे सामने एक दिन दंडवत करेगा। हम जानते हैं प्रभु तू मरे हुए में से पहले लौटा है, तो अनादिकाल से अनंत काल में रहने वाला परमेश्वर, तू अल्फा और ओमेगा, इसीलिए तेरी महिमा और स्तुति करो। अभिषेक करो इस सभा को पिता, तेरी आत्मा के अनुसार उठाई करो, प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो। धन्यवाद है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरी पहली बार आए, कोई भी नहीं, एक जोरदार ताली बजाइए परमेश्वर के लिए। उदास होकर मत बैठिए, इस उदास बनिए, यीशु का दास बनिए, ठीक है। हर बुधवार को सभा यहीं पर ही है और हर गुरुवार को प्रार्थना सभा हमारे घर में प्रार्थना के लिए से, ओके। और दूसरा है कि मंडे को क्लास होगा हमारे घर में, तो आपका स्वागत है, ओके। मंडे को क्लास, जो भी लोग नहीं आए हैं पता नहीं उनको कैसे बताएंगे, व्हाट्सएप के द्वारा। मंडे को क्लास है, लॉकडाउन है मंडे को भी, बट फिर भी हम लोग मिल सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। और आइए प्रार्थना करते सभा के लिए और फिर आगे ऑफरिंग के लिए। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो पिता प्रत्येक हृदय आत्मा को, इस सभा को तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तेरी इच्छा के अनुसार हमारे हृदय में निवेश करो पिता, और बातें करो प्रभु यीशु, ताकि हम अध्यात्म
आत्मिक में निवेश कर सके, तेरे राज्य में निवेश कर सके और तेरी उपस्थिति को समझ सके पिता। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। 40 से 44 12 अध्याय का 41 से 42 तक। मैं मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दामड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। यहाँ पर हम लोग ये स्टोरी पढ़ते हैं जो कंगाल विधवा के बारे में, कि किस प्रकार उसको भेंट देती है परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन के लिए किस प्रकार उसका हृदय है, उसका जो विश्वास है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि उसने जो भी उसके पास था वो सब का सब उसने डाल दिया, और उसने अपने बारे में ना सोचकर परमेश्वर के राज्य के लिए सोचा और परमेश्वर को दान दिया। आजकल कई बार हम लोग का ऐसा हृदय नहीं हो पाता कि हम लोग भेंट दें, पर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर भेंट देंगे तो हमारे पास धन की कमी होगी, पर परमेश्वर जो है हमें उस धन में संतुष्ट रखता है। इसीलिए जो हमारा दशमांश है वो हमें परमेश्वर के भंडार में लाना है, और जो परमेश्वर के लिए दान है वो हमें सच्चे हृदय से देना है, पूरे विश्वास से देना है। और जब हम पूरे विश्वास के साथ देते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर हमें खुश रखता है और परमेश्वर हमें उसमें संतुष्ट करना सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी जो है सारी घटी कमी जानता है, सारी चीज़ें जानता है, आवश्यकताएँ जानता है, और जब हम परमेश्वर को देते हैं तब उसे हम जान सकते हैं। तो परमेश्वर के जैसे क्वेश्चन में कहता है, मलाकी 3:10 में कहता है कि सारे दशमांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ, ताकि कोई भी सारी वस्तुएं रहें, भोजन वस्तु रहें। तो परमेश्वर के ये वचन है, परमेश्वर का हमारे लिए कोई आज्ञा है परमेश्वर की भेंट देना, और इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर भेंट देना है, और सच्चे हृदय के साथ बिना किसी कड़वाहट के हमें प्रेम के साथ भेंट देना है। तो जब हम परमेश्वर को प्रेम के साथ भेंट देंगे तो परमेश्वर को ग्रहण होगी। वही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के समय के लिए यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे हृदय को खोलिए यीशु मसीह। आप जानते हैं यीशु मसीह, हम पिता अपने आप को नहीं बदल सकते यीशु मसीह, आप हमें बदल सकते हैं पिता। हम पूरे सच्चाई के साथ पिता, विश्वास के साथ आपको भेंट दे सके पिता, और आपके वचनों में बढ़ सके यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू ही मेरी
1 से 5 तक पढ़िए। रोमियो 5 1 से 5। अतः जब हम विश्वास थोड़ा से जोर से पढ़िए, थोड़ा खड़े होकर पढ़िए। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम कलेश में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खड़ा निकलना और खड़े निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ओके, थैंक यू। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उपाय कर प्रत्येक हृदय को स्पर्श करो पिता। जो भी वचन सुने हमारे जीवन में निवेश करो प्रभु, और हमें शक्ति दो और हमें प्रोत्साहन के साथ अगुवाई करो पिता। हम आध्यात्मिक में परिपक्व हो सके और आपकी उपस्थिति को समझ सके और आपके भविष्य को जान सके। धन्यवाद देते पिता, जो तू हमारे लिए किया, हमारे लिए कर रहा और हमारे लिए करने वाला। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग निवेश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ बोलते ना कि सब कुछ लगाना धन या इन्वेस्टमेंट के बारे में। ओके, इन्वेस्ट या इन्वेस्टमेंट। रोमियो के 5वां अध्याय 1 से 5 में हम लोग बहुत सारी चीज़ें, अगर 1 से 11 तक आप देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें मिलेगा। परमेश्वर की शांति एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। हम विश्वास से धर्मी ठहरे, करेक्ट। हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हम परमेश्वर के आज लोग हैं और परमेश्वर हमसे प्यार करता है। एक विश्वासी के लिए विश्वास धर्मी ठहराए जाने पर कई सारे परिणाम लाते हैं और इन परिणामों को 11 वचन में दिया है। 5वां अध्याय का, रोमियो के 5वां अध्याय 1 से 11 में परमेश्वर की शांति, अनुग्रह, आशा, चौथा निश्चयता, 5वां कलेश, 6वां परमेश्वर का प्रेम, 7वां पवित्र आत्मा, 8वां क्रोध से छुटकारा, 9वां परमेश्वर से मेल मिलाप, 10वां जीवन द्वारा उद्धार, 11 यीशु मसीह की उपस्थिति, 12 प्रभु में आनंद। ये 11 वचन में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ये सारी चीजें कितना अच्छा है ना, जब हम परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहरे ना, हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया और धर्मी बनते ही हमारे जीवन में ये सारी चीजें ऐड हो जाती। कितना अच्छा है नहीं, कितना सुंदर है, सारे चीजों को ऐड कर देता परमेश्वर। मैं कलेश में कैसा रहूंगा, अनुग्रह मुझे क्या, कैसे हम मेरे जीवन में बर्ताव करता, परमेश्वर की शांति मेरे जीवन में कैसा है, आशा है, निश्चयता है, क्रोध से मैं छूट गया हूँ, परमेश्वर से मैं मेल मिलाप कर लिया हूँ, जीवन द्वारा मैं उद्धार ला रहा हूँ लोगों के। ये सारी चीजें क्या दर्शाता है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में निवेश किया जब मैंने विश्वास किया। परमेश्वर मेरे जीवन में ये सारी चीजों को निवेश किया जब मैंने विश्वास किया, ताकि मैं दूसरों के जीवन में ये सारी चीजों को निवेश कर सकूं। अगर मेरे पास अनुग्रह नहीं है, मैं दूसरे के जीवन में डाल नहीं सकता या दूसरों को दे नहीं सकता या मैं निवेश नहीं कर सकता दूसरों के जीवन में, करेक्ट। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। वचन 3 में कहता है हम कलेश में घमंड करें। कलेश में कोई घमंड कर सकता है? जब दुख तकलीफ है, पैसा नहीं है, उस समय कैसे घमंड करेगा ना?
सोचिए, मैं तकलीफ से गुजर रहा हूं, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कलेश है, ऐसे समय पे कोई घमंड करेगा? मुझे नहीं लगता कोई करेगा ना। कोई दर्द से तड़प रहा है, घमंड करेगा? पर पौलुस कहता है यहाँ पर रोमियो की किताब में 5वां अध्याय वचन 3 में, हम कलेश में घमंड करें। ऐसे में धीरज को काम करने देना चाहिए। कलेश के समय धीरज को काम करने देना चाहिए। पौलुस ने कलेश की सूची बताई जो मसीह में हमारे उद्धार के लिए एक आशीष है। तीन सूची दिया। सबसे पहली बात हम देखते हैं, कलेश हमारे ऊपर की सब प्रकार की विपत्तियों को दर्शाता है। जब हम विश्वास किए, धर्मी ठहरे, हमारे ऊपर जितने भी विपत्तियां आएगा, ये कलेश एक ऐसा शब्द है जो सारे विपत्तियों को दर्शाता है। इसमें आर्थिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, शरीर में कष्ट आ सकता है, धन संपत्ति में, आर्थिक चीजों में हो सकता है। जो मुझे आवश्यकताएं हैं वो नहीं मिल पा रहा, दुखदाई परिस्थिति आ सकती है, दुख, बीमारी हो सकता है, अत्याचार हो सकता है, दुर्व्यवहार हो सकता है, या अकेलापन भी, या ये सारी चीजें शामिल हो सकता मेरे जीवन में, जो कलेश शब्द को दर्शाता है। जब मैं धर्मी ठहराया गया, ये पौलुस ये सारी चीजों का सूची भी देता है। ये सारी चीजें हमारे जीवन में हो सकता है। आर्थिक तंगी हो सकती, बहुत बीमारी हो सकता है, दुख पीड़ाएं आ सकती, अत्याचार हो सकता, हमारे साथ दुष्व्यवहार हो सकता कई बार। तो इसीलिए मुझे कलेश के समय घमंड इसलिए मैं करता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं। आज लोग कलेश के समय घमंड नहीं कर सकते, कलेश के समय कभी किसी जगह पे निवेश नहीं कर सकते, कलेश के समय वो कभी भी उत्साह के साथ किसी को प्रवेश नहीं करा पाएंगे। परंतु पौलुस हमें बताता कि जिस समय तुमने विश्वास किया, ये सारे चीजें तुम्हारे ऊपर कभी भी कहीं भी आ सकता है। दूसरी बात, इन सब विपत्तियों के बीच में परमेश्वर के अनुग्रह से इनका सामना करने की हमें मदद मिलती है। हमें दृढ़ता की आत्मा उत्पन्न होती है ताकि विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर सके। कई बार इन सब विपत्तियों के बीच में परमेश्वर की अनुग्रह से इसका हमें सामना करना है। परमेश्वर की अनुग्रह हमें मदद करता है इन सब चीजों को सामना करने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना, बहुत जरूरी है हमको जानना। दूसरी बात, तीसरी, इसमें और एक बातें कहता कि इन विपत्तियों से टूटने के बजाय कलेशों में या तकलीफ में धीरज उत्पन्न करता। हमें टूटना नहीं है, पर धीरज को काम करने देना चाहिए। वचन 3 में धीरज से खरा निकलता है। वचन 4 में खरे निकलने से परिपक्व आशा उत्पन्न होती, जो लज्जित होने नहीं देती। वचन 5 में तीसरी बात, परमेश्वर का अनुग्रह हमें वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य में भी आशा की प्रेरणा देता है। भविष्य के लिए भी आशा की प्रेरणा देता है। वह आशा हमारे प्रभु के पुनर्आगमन के समय या धार्मिकता को नई आकाश और नई पृथ्वी में जब प्रवेश करेगी। प्रकाशित वाक्य की किताब में 19 से लेकर 22 अध्याय के बीच में आप देख सकते हैं, बहुत सारे चीजें हमें दिया गया। जो धर्मी, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में सारी चीजें आएगी। इस बीच परमेश्वर हमारे प्रेम हमारे हृदय में उड़ेल देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम को प्रेरणा देता है
और हम दूसरों को प्रेम करने के लिए मदद करता, सहायता करता है। यूहन्ना का 14 अध्याय 16 से 20 में वचन 5 में कहता है, इसमें परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। परमेश्वर प्रेम जब हम विश्वास किए तभी परमेश्वर का प्रेम हमारे मन के अंदर डाला गया। पर इस प्रेम को उजागर करने के लिए या दूसरों को बताने के लिए या इस प्रेम को प्रकट करने के लिए हमें सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो हमें इस प्रेम में अगुवाई कर सकता है या अनुभव करा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझ लें। उड़ेलना का मतलब है वर्तमान पूर्ण काल, वर्तमान काल और आने वाली काल, आने वाले भविष्य के लिए निर्देश का भाव में, निर्देश के लिए आत्मा निरंतर हमारे हृदय में प्रेम के साथ भरता रहता है। हमेशा परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में प्रेम के साथ भरता रहता है। सही है, वह वर्तमान परमेश्वर का प्रेम का अनुभव जो हमारे कलेशों में हमें संभालता है, तकलीफ में, परिस्थितियों में हमें संभालता है। वचन 3 में एक आश्वासन देता है कि भविष्य की महिमा के लिए वास्तविक अवास्तविक नहीं है। 4 और 5 वचन में हमारे लिए मसीह का पुनरागमन निश्चित है। रोमियो का 8:17 में, भजन संहिता 22:4-5 में और यूहन्ना 14:3 में। ओके, अगर हम उस जगह पर परमेश्वर की नई आकाश और नया पृथ्वी पर जब हम जाएंगे तो हमारी जीवन कैसा होगा, हम वहां पर कैसे रहेंगे। तो इसीलिए जो कुछ भी करना आज करना, इसीलिए मुझे उस राज्य के लिए, परमेश्वर की शांति के राज्य के लिए मुझे निवेश आज करना जरूरी है। निवेश करना या इन्वेस्टमेंट करना। आज हम लोगों के जीवन को देखते हैं, संसार में अगर थोड़ी समय के लिए देखते हैं, हर कोई इंसान कहीं ना कहीं निवेश करता रहता है। आज बहुत सारे परिवार को देखेंगे तो अपनी संतानों के लिए निवेश करते रहते हैं ताकि उनकी संतान बड़े होकर उस चीज का आनंद उठा सके। कई बार निवेश करते करते इंसान खाना पीना छोड़ देते, बहुत कम कर देते, बहुत सारी चीजों को कट करते ताकि भविष्य में वो लोगों का जीवन अच्छा हो सके। निवेश करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। लोग निवेश करते कई सारी कंपनियों में, लोग निवेश करते विदेशों में, लोग निवेश करते अपनी कारोबार में, लोग निवेश करते कई सारे ऐसे चीजों में जिससे कि उनका जीवन आनंदमय हो, शांतिपूर्वक हो और आशावान हो सके। LIC जैसे ना कई सारे जगहों पर लोग निवेश करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। आज लोगों को हेल्थ केयर में निवेश करते हैं कई सारे। अभी मैंने सुना एक न्यूज में, एक व्यक्ति बहुत सालों से निवेश किया था हेल्थ केयर में, आई थिंक 1 करोड़ शायद, थोड़ा थोड़ा करके उसने जमा किया था। और अभी वो पैसा ये महामारी के काल में वो लोगों को हेल्प करने के लिए लगा है। वो निवेश किया था इसीलिए तो लगा पाया। अगर वो निवेश नहीं करता तो कैसे हेल्प करता, लोग नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे निवेश किए, थोड़ी थोड़ी चीजों को निवेश करते थे। निवेश करना अच्छी बात है, निवेश करना गलत बात नहीं है, पर निवेश करो उस जगह पर जो अनंत काल के लिए आपकी फायदा हो और आपकी जीवन में खुशी हो। बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ उसी की बातें उसी के मुंह से निकलती है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलता। नीति वचन 2 अध्याय वचन 6 में बुद्धि यहोवा देता है, ज्ञान और समझ की बातें
उसी की मुंह से निकालता है। तो मैं निवेश कहाँ करूं? कौन कौन सी चीजें शामिल है निवेश के लिए, मुझे समझना हो, मुझे जानना हो। मैं आज मसीह हूं, मैं एक परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर के राज्य का हूं, मैं अंधकार की राज्य का नहीं, मैं संसार का नहीं हूं, परंतु मैं एक परमेश्वर का राज्य के हूं। संसार के लोग संसार में निवेश करते हैं, धन, समय, दोस्त, कारोबार, खोजबीन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, कई सारी चीजों पर निवेश करते हैं। क्या हमारा जीवन इस प्रकार की परमेश्वर की पवित्र वचनों पर, परमेश्वर की राज्य में, परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का निवेश करता है? कभी सोचना चाहिए, मैं कहां पर क्या चीज निवेश कर रहा हूं, मैं कहां पर समय बिता रहा हूं, मेरा समय का निवेश किस तरह से मैं कर रहा हूं, वचनों के साथ, परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ, उद्धार के साथ, कैसे मैं निवेश करता हूं, वो इंपॉर्टेंट। अगर आज मेरा निवेश सही तरह से होगा तो कल मेरा जीवन अद्भुत होगा। तुम ना तो संसार से हो और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रेम की जगह में मैं निवेश कर देता हूं, इस तरह बात करता है। तुम ना तो संसार से हो और ना संसार की वस्तुओं से निवेश करो। यदि कोई संसार से निवेश रखता या निवेश करता है तो पिता की ओर से उसके जीवन में निवेश कुछ नहीं हो। समझ गए? यानी कि अगर मैं संसार से प्रेम करता हूं तो परमेश्वर का प्रेम मुझ में नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है हमें समझना, पहला यूहन्ना 2:15 में, इस संसार के सदृश मत बनो। अगर आप संसार के सदृश बनोगे तो आप संसार में निवेश करोगे, संसार में समय बिताओगे, संसार की खोजबीन करोगे, संसार की वस्तुओं की लालसा रखोगे। रोमियो का 12:2 में क्या है? इस संसार के सदृश मत बनो। पहला पत्रस 1:14 में, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। अवसर जो मिला है बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। ये जो समय मिला आपको, जो आप जीवित हो महामारी काल में भी, या कई सारे ऐसे आपदाओं से, बीमारियों से, गलत संगतियों से आपको जो परमेश्वर बचा के रखा है, तो आज आपका जीवन परमेश्वर में निवेश होना चाहिए। परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर की वचन के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए मैं कहाँ निवेश कर रहा हूं, यह महत्वपूर्ण है। इफिसियों की किताब में 5वां अध्याय 16-17 वचन में कहता है कि अवसर जो मिला है बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं, निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर की निवेश आपके जीवन में क्या है। करेक्ट? परमेश्वर आपके जीवन में निवेश क्या करता है? सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक बुद्धिमत्ता को, सांसारिक चीजों को नहीं, बल्कि आत्मिक चीजों को आपके जीवन में निवेश किया। जिस वक्त आप धर्मी ठहराए गए, आप नरक से, अंधकार से, शैतान से, मौत से, बुराई से, सारी चीजों से आपको छुड़ाया। आपके जीवन में जो बुराई निवेश हुआ था, वो बुराई को हटा के अच्छाई को निवेश कर दी। आपके अंदर सबसे महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा दी, परमेश्वर ने वो निवेश किया। आज आप कहां पर क्या निवेश करते हैं वो आप पर निर्भर करता है। पास्टर जी से सोनू ने पूछा, पास्टर जी ने पूछा, पास्टर जी ने मास्टर जी थे, तो पास्टर जी बोल रहे, पास्टर जी ने पूछा, क्या पूछा मैं भूल गया, मैं चुटकुला था, ये भूल गया। अच्छा है चुटकुला, भूल गया। ओके, वचन में समय बिताओ, वचन में निवेश करो।
परमेश्वर की वचन में निवेश करो, परमेश्वर की वचन में समय बिताओ। मेरा उद्धार में क्या निवेश कर रहा हूं, मुझे जो उद्धार मिला मैं उसमें क्या निवेश करता हूं, परमेश्वर की वचन मुझे क्या कहता है, कितना मैं वचन पढ़ता हूं, वचन के साथ मेरा कैसे समय होता है, कैसे मैं निवेश कर रहा हूं। इफिसियों का 5:17 में कहता आत्मा की 5:17 में कहता आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, क्या मैं आत्मा की तलवार मेरे जीवन में निवेश कर रहा हूं, जो मुझे बचाएगा, जो मुझे बुद्धि देगा, जो मुझे समझ देगा, जो मुझे बुरे चीजों से या शैतान से रक्षा करेगा। मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो। कुलुसियों का 3 अध्याय वचन 16। कैसा मैं परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दे रहा हूं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। वचन कई बार पास्टर लोग संदेश नहीं दे पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। कई सारे कलीसिया की भाई बहन प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वचन ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, वचन के साथ उनका संगति नहीं होती, वचन लोग सुना नहीं पाते ठीक से। क्यों? क्योंकि वो वचन से निवेश नहीं करते, वचन के साथ समय नहीं बिताते, वचन को पढ़ते नहीं सही तरह से, और पढ़ते भी है तो माइंड में नहीं रहता, शैतान चुरा लेता है। इसीलिए वो ना तो प्रार्थना कर पाते, ना किसी को शेयर कर पाते, ना सुसमाचार बांट पाते, ना लोगों को समझा पाते, ना लोगों से प्रोत्साहन कर पाते। कई बार पास्टर संदेश प्रीचिंग के लिए बोलते हैं, परंतु हम प्रीचिंग नहीं कर पाते। किसी ने कहा है कि एक पास्टर को प्रीचिंग करने के लिए 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना पड़ता है। एक पास्टर माइक बोल के कहा उन्होंने, पास्टर माइक, अगर मुझे 10 या 15 मिनट 10 या 20 मिनट मिल जाता है तो मैं 1 घंटा का संदेश में बना सकता तुरंत। लोग घंटों संदेश तैयार करते हैं और प्रीचिंग करते हैं। बोलता मुझे प्रीचिंग करने से पहले 20 मिनट मिल जाए तो मैं संदेश तैयार कर दूं। तो किसी ने पूछा पास्टर माइक से कि ऐसा कैसे, आप इतना जल्दी कैसे मैसेज तैयार करते? बोलते मैं 45 साल तक परमेश्वर के वचन को निवेश किया मेरे अंदर। हर दिन मैं वचन पढ़ता था, मैं वचन से कभी लापरवाह नहीं की, हर दिन मैं समय बिताया वचन के साथ। मैं इतना भर दिया हूं, मेरे अंदर इतना मैं वचन निवेश किया हूं। आज मैं सिर्फ 10 मिनट बैठ जाऊंगा तो मैं 1 घंटे का संदेश में सुना पाऊंगा। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। क्यों? क्योंकि वो निवेश किए। कई बार लोगों के पास कुछ चीजें आप मांगने जाते हो, लोगों के पास नहीं मिलता, और होएगा भी तो वो देते नहीं। क्यों? क्यों नहीं देते? क्योंकि वो ठीक समय पर निवेश नहीं करता। इसी कारण से वो चीजें नहीं दे पाते आप जो चाहते हैं। इसीलिए परमेश्वर की वचन में हमें निवेश करने की जरूरत है। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो, विनती करते रहो। इफिसियों का 6वां अध्याय वचन 8, जागते रहो, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये वचन में ही आता है। मैं निवेश करता नहीं, वचन को मेरे अंदर लेता नहीं, वचन को निवेश करता नहीं, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, आत्मा में नहीं रह पाता हूँ, और ना मैं समय दे पाता हूँ। इसीलिए कभी कभी लोगों को देखेंगे कि उनका जो जीवन होता है हैप्पीनेस ना आनंदमय नहीं होता। वो हमेशा निराश रहते, हमेशा बीमार रहते, हमेशा तकलीफ में रहते, हमेशा परेशानियों में घिरा रहते, हमेशा उनका जो जीवन होता है अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग वचन में निवेश नहीं करते। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, सुसमाचार में निवेश करो। सुसमाचार, आपको जो सुसमाचार मिला, किसी ने निवेश किया, आपके जीवन में डाला। अब आप सुसमाचार को कैसे शेयर करते हो, सुसमाचार क्या है, उसके बारे में आप कैसे विचार करते हो, बहुत जरूरी है।
यशायाह का 61 और वचन 1 में कहता, ये यीशु मसीह के बारे में कहता, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। अद्भुत बात नहीं? मैं क्या चीज निवेश कर रहा हूं? मैं कैसे निवेश कर रहा हूं? क्या मैं सुसमाचार को सही तरह से पेश कर रहा हूं या नहीं? मैं लोगों के पास जा रहा हूं, क्या मैं सुसमाचार प्रचार कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं खुद निवेश नहीं किया, सुसमाचार को जानता नहीं, समझता नहीं, तो मैं दूसरों को कैसे निवेश करूं? जिस वक्त आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, प्रभु यीशु मसीह आप अनंत जीवन दे दिया, आपको पवित्र आत्मा दे दिया, आपको कलीसिया दे दिया, आपको सुसमाचार दे दिया। ये मेरे अंदर निवेश किया और इन सब चीजों के बारे में मैं नहीं सोच रहा। सुसमाचार एक व्यक्ति के जीवन में निवेश अगर करता है, आप अगर सुसमाचार निवेश करते किसी के जीवन में, तो वो नरक से बच जाएगा, मौत से बच जाएगा, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। कितनी खुशी की बात! परमेश्वर का सुसमाचार आपके जीवन में किसी ने निवेश किया, तभी आप आज परमेश्वर के पास हो। आज आपको सुसमाचार को समझना है। आपको चुना क्यों परमेश्वर? आपको बुलाया क्यों परमेश्वर? जानते हैं क्यों? पहला थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय वचन 4 में परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है, ताकि हम दूसरों के जीवन में, अविश्वासी के जीवन में निवेश कर सकें। सोचो, ये सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, ताकि मैं दूसरों के जीवन में निवेश कर सकूं। जो बंदी में है उनको छुड़ा सकूं, जो अंधकार में है उनको प्रकाश दे सकूं, जो लोग बीमार हैं, बीमारी से उनको भी छुड़ा सकूं, उनके जीवन में परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को निवेश कर सकूं। मत्ती का 4:23 में कहता, यह राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा, दूसरों के जीवन में निवेश करता रहा। यह सुसमाचार स्वयं प्रभु यीशु मसीह लूका की किताब में कहता, 1:19 में स्वर्गदूत उतर आया, जकरयाह के पास आकर कहता है, स्वर्गदूत ने जकरयाह से कहता, तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया। जकरयाह, सोचिए, परमेश्वर का दूत जकरयाह के पास आकर जकरयाह के जीवन में निवेश कर, क्या सुसमाचार! परमेश्वर, क्या अद्भुत है ना ये सुसमाचार! ये सुसमाचार मेरे जीवन में किसी ने निवेश किया। आज मैं इस निवेश को समझ पा रहा हूं। लूका का 2:10 में यह आनंद का सुसमाचार जो हमें दूसरों के जीवन में निवेश करना है, ताकि उनके जीवन में भी आनंद ला सके। आप अगर सुसमाचार प्रचार करने के लिए निवेश करते हो, कल परमेश्वर आपको, भविष्य में आपको क्या देगा जानते हैं? महिमा का मुकुट। अद्भुत है ना? धार्मिकता का मुकुट, ये हमारा परमेश्वर। क्या आप निवेश करते वो ध्यान दीजिए। अगर मैं कलीसिया का एक सदस्य हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं कलीसिया में निवेश करूं। तीसरी बात, कलीसिया में निवेश करूं। कैसे मैं कलीसिया का उन्नति कर सकूं, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए। कैसे मैं कलीसिया का उन्नति कर सकूं, कैसे मैं कलीसिया में निवेश कर सकूं? पहला कुरिन्थियों का 14:4 और वचन 12 में, प्रभु भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, तुम भी आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदान चाहते हैं, हम गाना गाना चाहते हैं, हम प्रचार करना चाहते हैं, पर निवेश करना नहीं चाहते, समय देना नहीं चाहते, कलीसिया आना नहीं चाहते, कलीसिया के बारे में सोचना नहीं चाहते। कलीसिया मेरा एक हिस्सा है, मैं कलीसिया का एक देह हूं। क्या कहता देखिए, तुम वरदानों के धुन में रहते हो, तो प्रेम, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति। जो वरदान मिलता है, अगर मैं प्रचार करने का अच्छा वरदान मिला है मुझे, तो मैं कलीसिया के द्वारा प्रचार करूं, ताकि कलीसिया का उन्नति कर सके।
अगर मुझे गाना गाने का उन्नति मिला, मैं घमंड से नहीं, मैं कुछ दूसरी इच्छा से नहीं गा रहा, बल्कि कलीसिया की उन्नति के लिए गा रहा, ताकि मैं कलीसिया का उन्नति कर सकूं। मुझे अगर किसी को प्रोत्साहन करने का वरदान मिला है तो मैं कलीसिया के लोगों को प्रोत्साहन करूं, ताकि मैं कलीसिया को उन्नति कर सकूं। कहां पर मैं क्या निवेश करूं? अगर मैं एक अच्छा कलाकार हूं, मैं एक अच्छा गा सकता, मैं एक अच्छा प्रचार कर सकता, मैं एक अच्छा टीचर बन सकता, मैं एक अच्छा प्रबंधनकारी बन सकता, मैं एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकता, तो ये सारी चीजें मुझे कलीसिया में निवेश करना चाहिए, ताकि कलीसिया का उन्नति हो सके। ये सारी चीजें, कई बार लोग इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचते, वो अपने ही बारे में सोचेंगे, वो अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने करियर के बारे में सोचेंगे। करियर परमेश्वर के साथ है। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर में निवेश करते हो तो करियर आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आएगा। पौलुस क्या कर रहा है? कलीसिया का सर्वनाश कर रहा है, कलीसिया के लोगों को सता रहा है। पर जिस दिन उसने परमेश्वर की आवाज सुना, उस दिन से उसने निवेश करना चालू कर, उस दिन से उसने निवेश करना चालू कर। तो हमेशा वो जो भी किया कलीसिया की उन्नति के लिए, वो अपने लिए कुछ नहीं किया। वो बीमार पड़ा तब भी कलीसिया की उन्नति के लिए, वो कलेश में रहा तब भी कलीसिया की उन्नति के लिए, वो जेल में रहा तब भी कलीसिया की उन्नति के लिए। हमेशा वो कलीसिया की उन्नति के लिए सोचा, कलीसिया के लोगों को इन्वेस्ट करते रहा, उनके जीवन में हमेशा निवेश करता रहा। इसीलिए कहता है प्रेरितों के काम की किताब 20वां अध्याय वचन 28 में, अगर आप कलीसिया को कुछ समझते हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से बोल दिया। कुलुसियों का 1:24 में कहता, उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए करो जो भी कुछ करो। कोई पढ़ेगा एक कुलुसियों का किताब 1 अध्याय वचन 24। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए दिखाए। देखिए, बीमारी में, तकलीफ में, कलेश में, फिर भी कलीसिया के बारे में सोच रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो निवेश कर रहा है हमेशा परमेश्वर की कलीसिया के लिए, परमेश्वर की वचन में निवेश कर रहा है? वो खुद वचन लेता, दूसरों को वचन देता, सुसमाचार में निवेश कर रहा है, सुसमाचार को अच्छी तरह से वो लिखता है। मैं कैसे दूसरों के जीवन में एक अविश्वासी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को, एक अनपढ़ व्यक्ति को, एक भाई बहन को, एक बुजुर्ग लोगों को, एक बच्चों को मैं किस तरह से प्रचार कर सकूं, मैं किस तरह उनके जीवन में निवेश कर सकूं। मैं स्वयं उस समाचार को निवेश करता हूं, तब मैं दूसरों के जीवन में निवेश करता हूं। मैं कलीसिया का एक सदस्य हूं तो मैं कलीसिया के बारे में सोच रहा हूं, कलीसिया में निवेश कर रहा हूं। चौथी बात, विश्वासी भाई बहनों में निवेश करो, विश्वासी भाई बहनों में निवेश करो। अद्भुत है बात। उनके साथ आप वक्त दो, समय दो, फालतू चीजों के लिए नहीं, मोहब्बत प्यार करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की राज्य में, परमेश्वर की वचनों में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की अनुग्रह में, परमेश्वर की धार्मिकता में उनको प्रोत्साहन करो। उनके पास जाकर यीशु का स्वभाव को प्रकट करो, यीशु के चरित्र के बारे में बताओ, यीशु कितना प्यार करता उनसे। आप यीशु मसीह के स्वभाव प्रकट करने जा रहे हैं। हम देखते हैं स्वयं यीशु मसीह सब काम किया। यूहन्ना का 4 अध्याय, सामरी स्त्री के जीवन क्या निवेश कर रहा है, क्या निवेश कर रहा है, क्या ऐसा समय दे दिया यीशु मसीह ने जो वो औरत
अपनी पानी भरने की घड़ा को छोड़कर वो गांव में दौड़ के जाती है और सबको बताती है कि आओ, वो मेरे जीवन की हर एक चीजों को बता दिया। यही मसीह तो नहीं है? गांव वाले आए, यीशु ने क्या निवेश किया उसके जीवन में, जो वो यीशु का प्रचार करने लगा, दूसरों के जीवन में जाकर निवेश करने लगा, जिसका जीवन एक दिन निराशा था, जो लोग उसको गलत तरीका से देख रहे थे, लोग उसको गलत समझ रहे थे। आज वो निवेश कर लोगों के जीवन में। गांव वाले आकर कहते, अब तेरे कहने पर हम यीशु पर विश्वास नहीं करते, बल्कि हम स्वयं जानते। अद्भुत है नहीं? अद्भुत है ना? प्रोत्साहन कर एक दूसरे को। पांचवा पंक्ति, उनके प्राणों में परमेश्वर की वचन डालने की कोशिश करो। उनकी प्राणों में परमेश्वर की वचन को डालने की कोशिश करो, उनको बढ़ाने के लिए निवेश करो ना। ऐसी चीजों पे निवेश करो परमेश्वर की वचन में बढ़ सके। मुझे जब हम मिलते हैं या संगति करते हैं तो हमें परमेश्वर के बारे में बातचीत होनी चाहिए। उस लड़की के बारे में नहीं, उस लड़के के बारे में नहीं, उस परिवार के बारे में नहीं, उस फैमिली के बारे में नहीं, उनकी बिजनेस के बारे में नहीं, उनकी पति या उनकी लड़के वालों के लिए नहीं, ससुराल वालों के लिए नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर की वचनों में निवेश करना चाहिए ताकि वो परमेश्वर की वचन में बढ़ सके। तो वो आकर कहेगा कि मैं तेरे वचन सुना और मैंने मानो खा लिया ना। यिर्मयाह का 15 अध्याय और वचन 16 में, मानो कि जब मैंने तेरे वचन सुना, मैंने मानो कि मैं खा लिया। सोचिए, तो वो इंसान कहेगा। आपने किसी के जीवन में समय दिया, समय को निवेश किया, समय के साथ साथ उसको वचनों में भर दिया, उसको बढ़ाया, प्रोत्साहन किया। हम जानते हैं कई बार आप रोगियों को मिलने के लिए जाते हो, आप कुछ मत कहो, आप उनके पास बैठकर सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रार्थना कर दो, आधा ठीक हो जाते, आधा ठीक हो जाते। आप इस समय कई सारे लोग टूटे हुए हैं ये वायरस की महामारी के चपेट में, कोविड की ये परेशानियों में, लोग आज तकलीफ में है, लोग आज परेशान में। एक मिठास शब्द, एक परमेश्वर की जीवित वचन आप निवेश करो उनके जीवन में। मौका है हमारे पास, मौका है हमारे पास। नहीं, परमेश्वर ने मूसा का जीवन को देखो, 40 साल तक भेड़ बकरियों को चराता रहा, 40 साल तक। फिर परमेश्वर ने उसको बुलाया झाड़ियों के बीच में, निर्गमन का 3 अध्याय में। सोचिए, झाड़ियों के बीच में उसको बुलाया और परमेश्वर ने उसको निवेश किया कि जा तू मेरे लोगों को छुड़ा दे। मूसा ने कितनी बहाना करने के बाद भी वो गया। आप क्या कहते हैं, कितने सारे चमत्कार परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा फिरौन राजा के जीवन में निवेश किया, परंतु फिरौन ने नहीं माना। इजराइल लोगों को छुड़ा कर लाया, उसी इंसान के जीवन में परमेश्वर निवेश किया और उसके द्वारा इजराइल को लाल समुद्र को पार किया, पानी को 2 भाग किया। 20 साल तक काम करता रहा अपनी मामा के घर में। याकूब क्या चीज निवेश कर रहा था? उसने स्वप्न देखा था जब वो अपने घर से भागकर चला गया। याकूब के जीवन को अगर आप पढ़ते हैं, अपने घर से वो भागकर चला गया, उसको लोग भगोड़े बोलते थे। सोचिए, भगोड़ा था वो, एक पत्थर में सर रख के सो रहा था और उसने देखा कि स्वर्ग से स्वर्गदूत उतर रहे और चढ़ रहे। वो सपना से उसका दिल, एक सपने के द्वारा परमेश्वर ने याकूब के जीवन में निवेश किया।
और याकूब वहां पर कहा कि मैं जो सफल में जा रहा हूं, मैं जो यात्रा में जा रहा हूं, अगर ये सफल हुआ तो मैं लौटकर इस जगह पर, इस वेदी पर मैं 10वां अंश चढ़ाऊंगा और एक वेदी बनाऊंगा। 20 साल तक वो तकलीफ में रहा अपनी मामा के घर में। 20 साल तक परमेश्वर उसके जीवन में एक चरवाही के रूप में निवेश कर रहा था। 20 साल तक। 20 साल के बाद जब वो आता है तो परमेश्वर उसका नाम को बदल देता और उसका नाम को क्या रख देता? इज़राइल। परमेश्वर निवेश। सोचिए, आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर निवेश करना चाहता, आप और मेरे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता, ताकि दूसरों के जीवन में हम निवेश कर सके, दूसरों को परमेश्वर की राज्य में बढ़ा सके, दूसरों को हम परमेश्वर की वचन में, दूसरों के जीवन में हम प्राणों में परमेश्वर की वचन डाल सके। छठवां पर, उनकी कमजोरी नहीं परंतु उनके अच्छाई पर प्रोत्साहन करो। लोगों को देख रहे हो कलीसिया में, उनकी अच्छाई पर उनको प्रोत्साहन करो, उनकी बुराई पर नहीं, उनकी कमजोरियों पर नहीं, उनके पिछले जो गिर चुके उन चीजों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की वचन के साथ, परमेश्वर की प्रेम के साथ, परमेश्वर की अनुग्रह के साथ, परमेश्वर की संगति के साथ आप उनको निवेश करो, इंकरेज करो, प्रोत्साहन करो। हे कम ऑन, आज आप गिरे हो, कल आप नहीं गिरोगे। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी लोग 7 बार भी गिरे तो भी वो उठेगा। निवेश करो। आज अगर आप निवेश करते, कल परमेश्वर के राज्य में शांतिपूर्वक जिएंगे। आज अगर आप निवेश नहीं करोगे, कल आप अंधकार में रहोगे। अंधकार में कैसा लगता है? लाइट बंद कर दो, अंधकार कर, कैसा लगता है? दिखाई देगा कुछ नहीं दिखाई देगा। आप लाइट इधर ना, कुछ नहीं दिखाई देगा। अंधेरा में कुछ नहीं दिखाई, कुछ समझ नहीं पाओ, कुछ पहचान नहीं पाओ। समझ रहे? जैसे थोड़ी सी लाइट बस देखो कैसा लगा, कुछ दिख रहा है, समझ में नहीं है, आपकी चेहरा भी नहीं पहचानता। आप लोग तो पहचाने हैं, इसीलिए ना, चेहरा भी पहचान नहीं पाओ, जलत है ना। तो निवेश करो। काल क्या कह रहा, वो क्या आप उस 5 मूर्ख स्त्रियों की तरह बनोगे जो अपने जीवन में कुछ भी निवेश नहीं किया? दिया उनका क्या हुआ? मत्ती के 25 अध्याय में क्या हुआ? दिया बुझ गया। ऐसा एक दिन जाओगे, आप फटफटाओगे, अरे सॉरी, फटफटाओगे तो क्या होएगा? कौन है? मैं तुम्हें नहीं जानता। आपका दिया बुझा हुआ, कभी निवेश ही नहीं किया आपने, ना वचन में, ना कलीसिया में, ना कलीसिया लोगों के साथ, ना सुसमाचार, कभी आपने निवेश नहीं किया। सोचिए, इसीलिए बहुत जरूरी है निवेश करना। ओके, 7वां पॉइंट, उन्हें वह चीज दिखाओ वह चीज क्या है जो उन्हें पता नहीं। समझ रहे? उन्हें वह चीज दिखाओ, वह चीज क्या है जो उनको पता नहीं। उन्हें वह चीज दिखाओ जो उनके अंदर है, वह जो बाहर नहीं है, देख सकते हैं। आप उन चीजों को दिखाओ। कई बार सांसारिक इंसान उन चीजों को नहीं देख सकते, बल्कि कई बार आत्मिक इंसान उन चीजों को देख सकते हैं और दूसरों को दिखा सकते हैं। समझ रहे? निवेश करना एक राजदूत की तरह काम करता है। इफिसियों का 6:20 में, मैं जंजीरों से झगड़ा हुआ राजदूत हूं, मैं यीशु के विषय में जैसा तुम्हें चाहिए साहस से बोलो। समझ रहे? यीशु के विषय में साहस के साथ बोलो। जंजीरों में झगड़ा होने के बावजूद भी वो निवेश कर रहा है। 8वां पॉइंट, अपनी क्षमता की मांग दूसरों से कभी मत रखना। अपनी क्षमता की मांग दूसरों से कभी मत रखना। 9,
हम निवेश करते हैं ज्यादातर उदाहरण के द्वारा। दाऊद राजा उदाहरण के द्वारा निवेश करते। आप यहूदा के जैसा बनना चाहते, यहूदा एक इस्करियोती ऐसा बनना चाहते, उसने 3 साल तक निवेश कुछ भी नहीं किया। निवेश क्या कर रहा? शैतान संसार से निवेश करना चाहता, धन हो जाए धन। प्रभु यीशु मसीह उसको अकाउंट संभालने भी दे दिया, तो भी कहता धन आए और धन आए और धन आए। और फिर 30 सिक्के के मेले 30 सिक्के में यीशु को बेच दिया। 3 साल तक जिसके साथ रहा, कितने बार बीमार हो गया होगा वो, यीशु ने उसको चंगाई दिया। कितनी बार कई सारे मुसीबत में गिरा होगा, कई सारे लोग कंप्लेन भी किए होंगे, यीशु ने उसको माफ किया। जिनके साथ आप रहोगे 3 साल तक, आप उसकी आदत नहीं मालूम पड़ेगा, मालूम पड़ेगा ऑब्वियसली, पर बाइबल में लिखा नहीं। मैं तो कहता हूं कि सारे लोगों को पता था कि ये कैसा आदमी है यहूदा। यीशु मसीह उसके जीवन में हमेशा निवेश करना चाहा, पर उसने यीशु का निवेश को हटाकर सांसारिक चीजों को निवेश किया। तो क्या हुआ? आखिरी में उसका जीवन फांसी लगा। कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है, बाद में फंसता रहा। मैंने यीशु को 30 सिक्कों में पकड़ा दिया, इतना अच्छा व्यक्ति, मेरे लिए इतना कुछ किया, उसने मुझे कभी डांटा तक नहीं, लोग भले मुझे कहा होगा, और मैं उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। हमें लोगों के जीवन में निवेश करना चाहिए, चाहे कैसा भी हो, वो परमेश्वर का है। उत्पत्ति का 1:26 में कहता, हर एक इंसान परमेश्वर की स्वरूप समानता में बनाया गया। मेरा कर्तव्य है कि प्रत्येक इंसान में जो मैं जानता हूं उन्हें मैं निवेश करूं परमेश्वर की वजह। दाऊद राजा गुलायत को मारा, मारने के बाद राज्य में क्या हुआ? उदाहरण के द्वारा दूसरों के जीवन में निवेश करो, ज्यादातर उदाहरण के द्वारा। दाऊद राजा जब मार के लौट के आए साउल और दाऊद बोले कि दाऊद का बहुत गुणगान हुआ, जय जयकार हुआ, तो साउल को जलन हो गया, साउल राजा को जलन हो गया, दाऊद राजा को मारने के पर तैयार हो गया। दाऊद को भागना पड़ा, जंगलों में रहना पड़ा। उन जंगलों में, गुफाओं में परमेश्वर उसके जीवन में निवेश किया। कितने सारे भजन संहिता उसने लिखा है, भजन संहिता में कितने सारे भजन लिखा। अच्छा चरवाहा परमेश्वर है ना, कितना अच्छा, हे प्रभु तू मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सारे दाऊद की लिखा हुआ चीजें परमेश्वर ने उसके जीवन में निवेश किया। आखिर में क्या हुआ? एक दिन इजराइल का राजा हो गया। जो इजराइल का राजा था साउल राजा, उसका क्या हुआ? लालच में आया, ईर्षा में आया, दाऊद को मारने पर था। हुआ क्या? राजपद से हटा दिया गया। उसने क्या निवेश किया? अपनी ताकत, अपनी समझ, अपनी तरीके से। तो परमेश्वर उसको उस पद से, राजपद से उसको हटा दिया। सोचिए, मैं क्या निवेश करता हूं और मैं क्या निवेश नहीं करता हूं, इस पर मेरे ऊपर निर्भर होता है। परमेश्वर निवेश करना चाहता मेरे जीवन में, कुछ बनाना चाहता मेरे जीवन में, परंतु मैं सांसारिक चीजों को निवेश कर रहा मेरे अंदर, तो मैं संसार की जैसा बनूंगा। हो सकता मेरा लाइफ कल छोटा हो, नहीं मान। कई सारे यंग लड़का लड़कियां मर रहे हैं। निवेश करो परमेश्वर की चीजों, निवेश कर अनंत काल का जीवन, निवेश करो परमेश्वर की राज्य, परमेश्वर का वचन। तीसरा, विश्वास के द्वारा आप निवेश कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा नूह ने 120 वर्ष तक निवेश करता रहा। 10वां पॉइंट, विश्वास के द्वारा आप निवेश कर सकते हो। विश्वास के द्वारा अब्राहिम ने अपना घर, अपना कुटुंब छोड़ दिया। विश्वास के द्वारा निवेश क्या कर रहा? विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा जब यीशु ने पतरस को बुलाया, पानी के ऊपर चलने लगा। निवेश कर,
सोचिए, विश्वास से निवेश करो, विश्वास में निवेश करो। 11वां पॉइंट, विश्वास के द्वारा निवेश किया ना, विश्वास के द्वारा अनुभव, तो क्या हुआ नतीजा? निवेश किया उसने, 120 वर्ष तक परिवार के साथ जहाज बनाया, जल प्रलय से अपना प्राण सब लोग खो दिया, पूरे संसार के लोग मर गए, नूह और अपना परिवार बच गया। क्या चीज निवेश किए थे? विश्वास। विश्वास से परमेश्वर की कार्य को जारी रखा। लोग उनकी मजाक उड़ाए, लोग उनकी बोले, अरे अपने घर दे दिया कलीसिया के लिए, आप पागल हो गए हो, बोल सकते। कई बार निवेश में क्या निवेश कर रहा है उस पर निर्भर कर रहा है। क्या हुआ? नोआ के परिवार बच गए, पूरे संसार के लोग नाश हो गए, मर गए। आज कितने लोग मर रहे हैं? निवेश क्या कर रहे हो आप? प्राण बचाने का या प्राण मार निकालने का? आप पर निर्भर कर रहे। आज बहुत सारे लोग आ सकते हैं पर आते नहीं। कलीसिया में मैं सबको बोला, आ सकते तो आइए, हमें जगह मिला है, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, वचन बात करेंगे। निवेश कहां पर करना? मैं घर में चला लूंगा, निवेश कर लूंगा। घर में निवेश करना, कलीसिया में निवेश करना, बहुत अंतर है। 11वां पॉइंट, उसके प्रेम, उनसे प्रेम करो, कलीसिया के लोगों से प्रेम करो जो आपसे दूसरा प्रेम नहीं कर सकते। उनसे प्रेम करो जो आपसे दूसरा प्रेम नहीं कर सकते। कई बार बहुत सारे लोग आपसे प्रेम नहीं करते, तो क्या आप प्रेम करना छोड़ दोगे? नहीं। पापिनी स्त्री लोगों ने व्यभिचार में पकड़ा, यूहन्ना का 8वां अध्याय, किसी ने प्रेम नहीं दिखाया, यीशु ने प्रेम दिखाया। सब लोगों ने उसकी बुराई पर उंगली उठाया, यीशु ने उसके अच्छे पर उंगली उठाई। निवेश कर रहा था उसके जीवन में। अद्भुत। 12वां पॉइंट, निवेश में समय लगता है। निवेश में समय लगता है। मूसा 40 वर्ष लगा दिया, याकूब 20 वर्ष लगा दिया, नूह 120 वर्ष लगा दिया। करें? अद्भुत है ना? मारियम, यीशु की मां मारियम, अच्छा चीज निवेश किया था, तभी से परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुआ। मारियम क्या थी? धर्मी, खरा और सच्चा, परमेश्वर का भय मानती ना। निवेश। राजा सुलेमान क्या निवेश किया? हवास। दुनियावी फैशन, अलग अलग बीवियां बना, ये निवेश की। विश्वास की लिस्ट में से उसका नाम हटा दिया। मैं क्या निवेश करता उस पर मेरे निर्भर करता, मुझ पर निर्भर करता। करेक्ट? इसलिए बहुत जरूरी है। कई सारे ऐसे लोग हैं, पतरस ने निवेश किया तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाला बनाने के लिए तैयार है। 3 साल तक यीशु के साथ निवेश किया। पौलुस ने निवेश किया 3 साल तक। तभी तो वो इतनी सारी पत्रियां लिख पाए। पाशकाल ने निवेश किया, भारत में 100 कलीसियां स्थापित कर पाए। विलियम कैरी निवेश किया, 5 भाषाओं में बाइबल ट्रांसलेट कर पाए। रमाबाई, पंडित रमाबाई निवेश किया मराठी में, ग्रीक से डायरेक्ट मराठी में बाइबल ट्रांसलेट कर पाए।
मैं क्या निवेश कर रहा हूँ उस पर निर्भर कर, धन संपत्ति दान किस तरह से मैं निवेश कर रहा हूँ। एक क्रिकेटर ने पूरा सब कुछ अपना दे दिया और छोटा सा झोपड़ी में जाके रहा, मकान दे दिया, बीवी बच्चों को कहा ये मेरा नहीं है, परमेश्वर का, सब कुछ निवेश कर दिया परमेश्वर के मिशन के लिए। एक ट्रक ड्राइवर ने निवेश किया परमेश्वर की वचन, और परमेश्वर ने उसको सपना दिया, दर्शन दिया कि एक दिन पूरी दुनिया में कलीसिया स्थापित करें। 700 शायद कलीसिया है आज डॉक्टर स्टीवन के बाद। पास्टर काल ने पास्टर राजन का जीवन में निवेश किया, आज 36 या 40 कलीसिया, 45 कलीसिया नेपाल में। पास्टर काल ने पास्टर अभिराम के जीवन में निवेश किया, 7 कलीसिया ने मतलब उत्तर प्रदेश में। निवेश कौन किस पर निवेश करे, किस तरह से निवेश करे, वो इम्पोर्टेंट। मैं कहाँ निवेश कर, समय, वचन, बाइबल स्कूल में, संगति में, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, प्रचार करने में। प्रचार करना कई बार बोलते हैं ना कि अब मैं कैसे प्रचार करूं। अब बहुत सारे ऐसे समय है जो आप लोगों से मुलाकात करें, प्रचार करते नहीं, मालूम पड़ा 2 दिन के बाद वो इंसान खत्म हो गया, तो आप अफसोस कर रहे हैं, अरे क्या मैं गाली मिलकर अगर मैं निवेश करता उसके जीवन में ना, इन्वेस्ट करता थोड़ा वचन, थोड़ा समय, थोड़ा संगति, तो शायद परमेश्वर नरक से बचे। अफसोस कर, समय समझ बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, संसार में नहीं लेकिन परमेश्वर। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद आपकी स्तुति महिमा करें, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद तेरी स्तुति महिमा करें। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, बुद्धि समझ दो प्रभु, तेरे वचनों में निवेश कर सके, कलीसिया में, बाइबल स्कूल में समय को निवेश कर सके पिता, बर्बाद ना करे समय को प्रभु, आप सहायता करें। जो वरदान मिलता है पिता उसको निवेश कर सके कलीसिया में, आप सहायता करो कलीसिया की उन्नति के लिए। धन्यवाद देते। कोई भाई बहन इस वचन को सुन रहे, आप अगर बीमार हो या तकलीफ में भी हो या आप कोई परिस्थितियों से गुजर रही हो, आज आप इसी समय चंगे हो सकते हैं अगर आप अपनी पापों को मान लेते। हम कई बार पाप कर चुके हैं, हम पैदाइश से पापी, वचन कहता परमेश्वर, क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से दूर। अगर आप पाप से छुटकारा पाना चाहते, बीमारी से ठीक होना चाहते, आज अभी इसी समय मेरे साथ प्रार्थना को करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद करता तू मेरे पापों के कारण क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गिरे, तीसरे दिन जी उठा। मैं इस बात पर विश्वास करता, हृदय से स्वीकार करता कि तू परमेश्वर का, पवित्र परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर, इकलौता पुत्र यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। अभी चुटकुला याद है, बता देते। हाँ, तो पास्टर जी ने पूछा, आदेश पास्टर जी ने मैंने मास्टर जी ने पूछा स्टूडेंट्स, लॉक अप और लॉकडाउन में अंतर क्या है? लॉक अप और लॉकडाउन में अंतर क्या है? सोनू बड़ा तेजी से उठ के कहे, लॉक अप का मतलब अंदर जाकर पिटाई करना, अंदर रहकर पिटाई सहना, और लॉकडाउन का मतलब बाहर जाकर पिटाई
सहना। समझ में? आपका मतलब बाहर जाकर पिटाई करना, लॉकडाउन का मतलब अंदर लेकर पिटाई सहना। समझ रहे? हंसिए मत। ठीक है, आइए गीत गाते हैं। जिसके नाम से आसमान झुक जाता है, जिसके नाम से ये धरती रुक जाती है, जिसके नाम से आसमान झुक जाता है, जिसके नाम से और मौत के तार हम बने जाता है, जिसके नाम से आपकी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रम आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। दयालु और कृपालु प्रभु यीशु, अभिषेक करो पिता इस समय को, और पिता प्रत्येक लोगों के हृदय में तेरे वचनों के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करो और अभिषेक करो पिता। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को निवेश करने में, तेरे राज्य, तेरे वचन, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु लोगों के बीच में, कलीसिया में प्रभु हर प्रकार से, आर्थिक से, समय, धन, प्रभु हर चीज में प्रभु निवेश कर सके आपके राज्य में। धन्यवाद है प्रत्येक भाई बहन के जीवन के द्वारा वे कलीसिया उन्नति पा सके, तेरी दया और कृपा है। धन्यवाद, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है प्रभु, इस समय पर प्रभु आप उनको आशीषित करो और उन्हें अगुवाई करो।
जो लोग कामकाज में भी जाते हैं, पिता आप उनको भी सुरक्षित रखें। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद आज का दिन को इस समय तेरे चरणों पर रखो। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।